सुभाष रत्नानी। आज हम सुभाष रत्नानी पाठ का अवलोकन करेंगे, अध्ययन करेंगे। आइए चलते हैं। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या ग्रीवाण भारती। कवि ने देववाणी संस्कृत की प्रशंसा करते हुए कहा है कि संस्कृत भाषा भाषासु, भाषाओं में, भाषासु मुख्या, संस्कृत भाषा समस्त भाषाओं में। भाषासु में कौन सा? सप्तमी में। इसका चिन्ह क्या है? में। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में मुख्य है, मुख्य है, मधुर है और दिव्य है। संस्कृत भाषा समस्त भाषाओं में, सभी भाषाओं में मुख्य है, मधुर है और दिव्य है। तस्याहि काव्यम मधुरम, और उसका काव्य भी मधुर है। संस्कृत का काव्य कैसा है? मधुर है। तस्याहि मधुरम काव्यम, उसका, तस्याहि उसका, किसका? उसका किसका? संस्कृत भाषा का काव्य अधिक मधुर है। तस्मादपि सुभाषितम, और उससे भी अधिक सुंदर क्या है? सुंदर वचन है। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या ग्रीवाण भारती। ग्रीवाण भारती, ग्रीवाण भारती अर्थात देववाणी संस्कृत समस्त भाषाओं में मुख्य है, मधुर है और दिव्य है। उसका काव्य भी मधुर है और उससे भी मधुर उसके सुवचन है, सुभाषित वचन है। अगला, विद्यार्थी। विद्या धन अर्थी। विद्या की चाह रखने वाले के लिए क्या करना चाहिए? आइए देखते हैं। सुखार्थिना कुतो विद्या, जिसके हृदय में सुख की चाह है, जिसके मन में सुख की कल्पना है, ऐसे व्यक्ति को विद्या प्राप्ति नहीं होती है। सुखार्थी नाम कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहां? और इसके विपरीत विद्यार्थी नाम कुतो सुखम, और विद्यार्थी को सुख कहां? सुख चाहने वाले को विद्या कहां और विद्या चाहने वाले को, विद्या की चाह रखने वाले विद्यार्थी को सुख कहां? इसीलिए सुखार्थी वा तजेत विद्याम, विद्यार्थी वा तजेत सुखम। इसीलिए विद्या चाहने वाले को सुख छोड़ देना चाहिए, सुख की कामना नहीं रखनी चाहिए। और सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए और विद्या की चाह रखने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। अगला क्या है? जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः। अगले श्लोक में कवि कहते हैं कि एक एक बूंद डालने से घड़ा क्रमानुसार भर जाता है। एक एक बूंद उसमें क्या करने से? डालने से, निपात करने से। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः। एक एक बूंद डालने से घड़ा क्रमानुसार भर जाता है। सा हेतु सर्व विद्या नाम, इसी प्रकार से समस्त प्रकार की विद्याओं के लिए, सर्व विद्या नाम, समस्त प्रकार की विद्याओं के लिए, धर्मश्च धनस्, और धर्म और धन के लिए क्रमानुसार क्या करना चाहिए? संग्रह करना चाहिए। एक साथ नहीं हो पाता है संग्रह, क्रमानुसार संग्रह करते रहना चाहिए।
आइए फिर से देख लीजिए। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, एक एक बूंद डालने से क्रमानुसार घड़ा भर जाता है। ठीक उसी प्रकार से सा हेतु सर्व विद्या नाम, उसी प्रकार से समस्त प्रकार की विद्याओं के लिए, धर्म के लिए और धन के लिए संग्रह करते रहना चाहिए। आगे के श्लोक में देखिए, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमता। विद्वानों का समय किस प्रकार से व्यतीत होता है? काव्य शास्त्र के पठन पाठन में व्यतीत होता है। काव्य शास्त्र विनोदेन, आनंद में, विनोद में। विद्वानों का समय किस प्रकार से व्यतीत होता है? काव्य शास्त्र, धर्म शास्त्र, अच्छे सदग्रंथों के पठन पाठन में व्यतीत होता है। जबकि वैष्णेन तु मूर्खाणाम, मूर्खों का समय काय में व्यतीत होता है? व्यसन करने में, बुरे कार्यों में। व्यसनेन तु मूर्खाणाम, मूर्खों का समय काय में व्यतीत होता है? व्यसन करने में, निद्रा में और कलह में व्यतीत होता है, झगड़े में व्यतीत होता है। व्यसनेन तु मूर्खाणाम, मूर्खों का समय व्यसन करने में, बुरी आदतों में, या फिर निद्रा में, सोने में, या फिर कलह में व्यतीत होता है। अगले श्लोक में विद्या की महत्ता को, ज्ञान की महत्ता को प्रतिपादित करते हुए कवि ने कहा है कि विद्या एक ऐसा अनमोल धन है। कैसा अनमोल धन है? बताया है कवि ने कि ना चोर हारियम, जिसकी विशेषता क्या है? इस धन को, विद्या रूपी धन को कोई चोर चुरा नहीं सकता है। ना चोर हारियम, ना चोर चुरा सकता है, ना राज्य हारियम, और ना ही राज्य हरण कर सकता है। कोई टैक्स नहीं लगता है। अगर ज्यादा हो गया ज्ञान, पैसा ज्यादा हो जाएगा तो उसको तो चोर लग जाएंगे। सरकार क्या करेगी? टैक्स लगा देगी, कर लगा देगी। लेकिन विद्या रूपी धन के बढ़ने पर ना तो चोर चुरा सकता है, ना राज्य हरण कर सकता है, और ना भ्रातृभाज्यम, ना ही भाई बटा सकता है। बंटवारा इसका नहीं हो सकता है। मकान, दुकान, खेत खलिहान सब कुछ बट सकते हैं, किंतु विद्या, ज्ञान अभिभाज्य है, उसका कोई बंटवारा नहीं हो सकता है। ना भ्रातृभाज्यम, ना चबहारकारी, और इसका कोई वजन नहीं है कि ज्यादा हो गया तो कोई वजन आ रहा क्या? न चबहारकारी, व्यय कृते वर्धते यो नित्यम। और इसकी, इस धन की एक विशेषता है कि यह खर्च करने पर, व्यय कृते वर्धते यो नित्यम, यह व्यय करने पर बढ़ जाता है। नित्य प्रति खर्च करने से यह धन उतना ही बढ़ता चला जाता है। इसीलिए विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान धन है। विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान धन है। अगला श्लोक देखिए, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादनम। कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा होता है कि पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाले होते हैं। परोक्षे कार्य हंतारम, कार्य का भंग करने वाले, कार्य नष्ट करने वाले, बिगाड़ने वाले होते हैं। और सामने पड़ने पर प्रत्यक्षे, प्रत्यक्षे माने सामने, सामने आने पर प्रिय बोलते हैं। पीठ पीछे तो काम बिगाड़ते हैं और प्रत्यक्ष में सामने प्रिय भाषण करते हैं, प्रिय बोलते हैं।
इसीलिए कवि ने कहा है कि ऐसे मित्रों को क्या करना चाहिए, वर्जिए तादृशम मित्रम। ऐसे मित्रों को हमें क्या कर देना चाहिए, वर्जित कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। वर्जिए तादृशम मित्रम, ऐसे मित्रों का त्याग हमें कर देना चाहिए। ऐसे लोग तो कैसे हैं, विषकुंभम पयोमुखम, जैसे कोई कुंभ, कुंभ माने घड़ा, कैसे भरा हुआ हो, जहर से भरा हुआ हो, विष से भरा हुआ हो, और उसके मुंह पर क्या हो, पय, पय माने दूध, ऊपर क्या हो, दूध हो, और काय से भरा हो, विष से भरा हो। तो क्या कोई उसको पान कर सकता है, ग्रहण कर सकता है, कदापि नहीं। तो ऐसे मित्रों को हमें अवश्य ही त्याग देना चाहिए। अगले श्लोक में कवि ने महान पुरुषों के आचरण का वर्णन करते हुए बताया है कि वो सदा एक जैसे रहते हैं। कैसे, उदेति सविता ताम्रस ताम्र एवास्त में पीछा, सूर्य उदय और अस्त में कैसा होता है, ताम्र वर्ण का होता है, रक्तिम वर्ण का होता है, लाल लाल वर्ण का होता है। आपने देखा होगा सूर्य उदित होते हैं तो कैसे होते हैं, ताम्र वर्ण के, लाल वर्ण के, और अस्त की स्थिति में भी कैसे होते हैं, ताम्र वर्ण के, रक्तिम वर्ण के। अर्थात उदय और अस्त में समान रहते हैं, अर्थात उन्नति और अवनति में एक जैसे रहते हैं। कैसे रहते हैं, एक जैसे रहते हैं ना, उन्नति में अर्थात उदय में अर्थात उन्नति में, अस्त अर्थात अवनति में एक जैसे रहते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो महापुरुष होते हैं, महान लोग होते हैं, वो संपत्तौ च विपत्तौ महताम एक रूपता, महान पुरुष लोग संपत्ति में और विपत्ति में समान होते हैं। कैसे होते हैं, समान, अर्थात संपत्ति में ना तो गर्व करते हैं, घमंड करते हैं, और ना ही विपत्ति में विलाप करते हैं, वो समान भाव रखते हैं। अगला श्लोक देखिए, मूर्ख और विद्वान में क्या अंतर होता है। अगर कुछ गुण विद्वानों के पास वही गुण होते हैं तो वो उन गुणों का प्रयोग कैसे करता है, और मूर्खों के पास वही गुण आ जाए तो वो किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। कवि ने इन दोनों का बड़ा ही अच्छा वर्णन किया है। क्या कहा है कि विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति परेशान पर पीड़नाय। खलों के पास, दुष्टों के पास अगर विद्या आ जाती है तो विद्या का प्रयोग काय में करते हैं, विवाद करने में, दूसरे को नीचा दिखाने में, झगड़े में, विनाश में प्रयोग कर देते हैं। विद्या का प्रयोग काय में करते हैं, विद्या विवाद आए, विवाद करने में, धनम मदाय, धन का अहंकार करते हैं, घमंड करते हैं, शक्ति आती है तो अन्य को पीड़ा पहुंचाते हैं। क्या पर पीड़नाए, दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हैं। जबकि यही गुण अगर खलों के विपरीत साधुओं के पास, सज्जनों के पास ये गुण आ जाते हैं तो क्या करते हैं, विद्या का प्रयोग कैसा करते हैं, विद्या का प्रयोग ज्ञान आए, विद्या के द्वारा वो अन्य लोगों को ज्ञान देते हैं। धन आता है तो दान आए, दान करते हैं, और शक्ति होती है क्या, रक्षणाए, दीनहीनों की रक्षा करते हैं। आपने इस विवेचना को देखा कि गुण वही है, तत्व वही है, किंतु प्रयोग अलग अलग हो गया।
यदि सज्जनों के पास ये गुण होते हैं तो वो ज्ञान का प्रयोग, विद्या का प्रयोग ज्ञान के लिए, धन का प्रयोग दान के लिए और शक्ति का प्रयोग काय में करते हैं? रक्षा करने में करते हैं। अगला है सहसा विदित न क्रियाम विवेका परमापदाम पदम गृणुते ही विमर्श कारणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपदा। कवि कहते हैं कभी भी किसी कार्य को अचानक ही नहीं करना चाहिए, सोच विचार के बिना सोचे विचारे नहीं करना चाहिए। अर्थात कार्य कैसा करना चाहिए? सोच विचार करके, अचानक नहीं कि सोचा ना समझा कार्य कर दिया। अगर अचानक ही सहसा ही अचानक ही कार्य कर देते हैं तो क्या आ जाती है? आपदा, आपत्ति विपत्ति आ जाती है, कष्ट आ जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति बिना विचारे कार्य करता है तो आपदाएं आ जाती हैं, विपत्तियां आ जाती हैं। वृणुते ही विमर्श कारणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपदा। जो व्यक्ति सोच विचार करके कार्य करता है वह गुणवान होता है, गुणग्राही होता है, गुण प्राप्त करने वाला होता है और स्वयं ही संपत्तिवान हो जाता है। कैसा व्यक्ति? जो सोच विचार कर, वृणुते ही विमर्श कारणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपदा। जो व्यक्ति सोच विचार करके कार्य करता है वह गुणवान होता है और स्वयं ही संपत्तिवान बन जाता है। अगला है वज्रादपि कठोराणि निदून कुष्मादपि। महापुरुषों का स्वभाव लक्षण कैसा होता है कि वो वज्र के समान कठोर होते हैं। कैसे होते हैं? वज्र के समान, वज्रादप कठोरानी, वज्र के समान कठोर होते हैं। और उनका हृदय कैसा सुकोमल होता है? मृदूनि कुसुमादपि। कुसुम माने फूल, पुष्प, पुष्प की तरह सुकोमल और वज्र के समान कठोर होते हैं। लोकोत्तराणाम चेतांशी कोनो विज्ञातुम अर्हति। ऐसे लोकोत्तर अर्थात अलौकिक महापुरुषों को कौन नहीं जानता? लोकोत्तराणाम चेतांशी कोनो विज्ञातुम अर्हति। ऐसे अलौकिक महापुरुषों को कौन नहीं जानता? अगला श्लोक है, बहुत ही सुंदर है। या प्रीणति सुचरते पितरम सपुत्रो। पुत्र कौन? पुत्र कौन है? जो अपने सुंदर चरित्र से प्रीणति, जो अपने सुंदर चरित्र से अपने पिता को संतुष्ट करता है, प्रसन्न करता है। या प्रीणति सुचरितई पितरम सपुत्रो। पुत्र कौन? जो अपने सुंदर चरित्र से पिता को संतुष्ट करता है, वही पुत्र है। यद भर्तुरेव हित विच्छति तत्र कलत्रम। और जो अपने पति के हित की इच्छा से कार्य करती है वही पत्नी है। पत्नी कौन? जो पति के हित की इच्छा से कार्य करती है वही पत्नी है। तन मित्र महापति सुखे च समत्क्रियम। और मित्र कौन है? जो अपने मित्र के सुख दुख में सहयोगी हो, साथ देने वाला हो। एकत्रयम जगति पुण्य कृतो लभन्ते। ये तीन चीजें पुण्यवान को प्राप्त होती हैं। किसको प्राप्त होती है? पुण्यवान को। तो आइए देखते हैं, ये श्लोक हो गया, आ गया ध्यान में। या प्रीणति सुचरितई पितरम सपुत्रो, ध्यान में है, आ गया।
अगला देखिए, कामान दुग्धे विप्रकर्ष्यत्य लक्ष्मी कीर्तिशूते दुष्कृताम याहिनस्ति शुद्धाम शांतरम शुद्धाम शांताम मातरम मंगलानाम धेनुधीराय सुनृताय वाचिमाहु। विद्वानों ने शुद्ध शांत वाणी को कैसा कहा है? समस्त मंगलों को प्रदान करने वाली। क्या है? समस्त मंगल प्रदान करने वाली होती है। कामधेनु के समान कहा है। शुद्ध कवि ने शुद्ध शांत वाणी को कामधेनु के समान कहा है। क्या क्या कहा है? कामान दुग्धे, समस्त कामनाओं को प्रदान करने वाली, विप्रकर्ष्यत लक्ष्मी, और अलक्ष्मी को दूर करने वाली होती है। विप्रकर्ष्यत लक्ष्मी, और अलक्ष्मी को दूर करने वाली होती है। कीर्तिशूते, यश को बढ़ाने वाली होती है। और दुष्कृताम हिनस्ति, और दुष्प्रवृत्तियों का नाश करने वाली होती है। इसीलिए शुद्ध शांत वाणी को कवि ने कामधेनु के समान कहा है, जो समस्त कामनाओं को प्रदान करती है। ध्यान में आया है? आगे, व्यतिजित पदार्थानंतरम कोअपि हेतु, दो पदार्थों में आपस में आकर्षण का कोई ना कोई हेतु होता है, कोई ना कोई कारण होता है। कैसे? ना खलु बहुरूपाधि ना दीन प्रीतिया संशयते, कोई बाहरी कारण दबाव नहीं होता है। दो पदार्थों में आकर्षण होना कोई ना कोई आंतरिक हेतु होता है, बाहरी नहीं। कैसे? जैसे विकसित ही पतंगस्योदयो पुंडरीकम, जैसे सूर्य के उदित होने पर कमल खिल जाते। कमल कहाँ होते हैं? जल में, और वहीं जल में कुमुद भी होते हैं। लेकिन कमल ही खिलता है, कुमुद संकुचित हो जाते हैं। तब हम देखते हैं कि दो वस्तुओं को मिलाने में, आकर्षित होने में कोई ना कोई आंतरिक हेतु होता है। क्योंकि कमल खिलते हैं, वो कुमुद संकुचित हो जाते हैं ना। कमल ही क्यों आकर्षित हुआ? तो कोई ना कोई आंतरिक हेतु है, कोई बाहर का कारण नहीं है। द्रवित चाहे मश्य मां उदगते चंद्रकांता, और चंद्रमा के उदित होने पर क्या बर्फ पिघल जाती है। द्रवती चाहे मश्य उदगते चंद्रकांता, और चंद्रमा के उदित होने पर क्या होती है? बर्फ पिघल जाती है। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु वा लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम न्यायात् पथा प्रविचलन्ति पदम न धीरा। कवि ने इस श्लोक में न्याय के पथ पर चलने वाले महापुरुषों का वर्णन करते हुए कहा है कि चाहे नीति में निपुण लोग मेरी निंदा करें, निंदन्तु नीति निपुणा, चाहे नीति में निपुण लोग मेरी निंदा करें, स्तुवन्तु वा, चाहे मेरी स्तुति करें, प्रशंसा करें, लक्ष्मी समावेशतु, चाहे लक्ष्मी आए, गच्छतु वा यथेष्टम, चाहे जाए, चाहे लक्ष्मी आए या जाए, फिर भी अद्ययो मरणामस्तु, चाहे मेरी मौत आज हो जाए या युगांतरे वा, चाहे युगों के बाद, फिर भी न्यायात् पथा प्रविचलन्ति पदम न धीरा, किंतु न्याय के रास्ते पर चलने वाले लोग अपने रास्ते से विचलित नहीं होते।
पुनः देख लीजिए, निंदन्तु नीति निपुणा, चाहे नीति में निपुण लोग मेरी निंदा करें, स्तुवंतु वा, चाहे वह स्तुवंतु, चाहे स्तुति करे, प्रशंसा करे, लक्ष्मी समाविष्टतु गच्छतु वा यथेष्टम, चाहे लक्ष्मी आए या जाए फिर भी, अद्यैव वा मरण वस्तु युगांतरे, चाहे आज मेरी मौत हो जाए या युगों के बाद, फिर भी न्यायात् पतः प्रविचलन्ति पदम न धीरा, किंतु न्याय के रास्ते पर चलने वाले लोग अपने रास्ते से विचलित तो नहीं होते। ऋषियों राक्षसी माहु, अगला श्लोक देखिए, ऋषियों राक्षसी माहु वाचन मुद द्रप्तयो सायोनि सर्वैराणाम, सायोनि सर्वैराणाम साही लोकस्वर निस्रति। ऋषियों ने अहंकार की वाणी को राक्षसी वाणी कहा है। ऋषियों ने अहंकार की वाणी को क्या कहा है? राक्षसी वाणी कहा है। सायोनि सर्वैराणाम, जो समस्त प्रकार के वैरों को जन्म देने वाली है। अहंकार समस्त प्रकार के वैरों को जन्म देने वाली होती है, और शाही लोकस निश्रति, और विपत्ति का संसार में विपत्ति का कारण होती है। कौन सी वाणी? अहंकार की। अहंकार की वाणी क्या होती है? विपत्ति का कारण बनती है। ठीक है भैया।